हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में मैंने अध्याय 2 में बहुपद के बारे में आपको बताया था। बहुपद में मैंने द्विघात बहुपद आपको पढ़ाया था। द्विघात बहुपद के अनुप्रयोग में कुछ और हम आगे सीखते हैं। एक सवाल इस तरह दिया हुआ है, √3x² माइनस का 8x प्लस 4√3, यह द्विघात बहुपद है। हमसे इस सवाल में कहा गया है कि आप इसके शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? शून्य। क्वेश्चन में दिया है कि शून्य ज्ञात करो एवं शून्य तथा गुणांकों में संबंध बताओ। गुणांकों में संबंध, ये हमको ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से समझना। द्विघात बहुपद कल मैंने बताया था, जब भी शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य का मतलब मूल का मतलब x के मान। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल वे में हल कर लेंगे। √3x² माइनस x प्लस 4√3 = 0। आपको बताया था अंतिम चिन्ह प्लस है, तो हम बीच में यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस। अब दाएं बाएं का गुणा किया तो 4√3 और √3 3 हो गया, 4 × 12 के ऐसे गुणनखंड करो जो जुड़कर 8 हो, 6 दूनी 12। तो आपका हो गया √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। यहाँ पर थोड़ा सा आप यह समझ लीजिएगा कि देखिए √3x² माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 यह बात बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो 2√3x माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर 0। दोनों में √3 और x कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपका x बच गया माइनस 2√3, माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2√3 बराबर 0। देखिए यह पोर्शन दोनों जगह से कॉमन है, x माइनस 2√3 यहाँ पे आ जाएगा √3x माइनस 2 बराबर 0। तो आप लिखेंगे यदि x माइनस 2√3 बराबर 0 तो x बराबर 2√3। दूसरा आप लिखेंगे यदि √3x माइनस 2 बराबर 0 तो √3x बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 2/√3। तो हमारे जो शून्य प्राप्त हुए हैं, शून्य, क्योंकि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है शून्य, तो आप लिखेंगे आपका शून्य हमारे आए 2√3, दूसरा है 2/√3, ये मैंने शून्य निकाली। अब इन्होंने कहा शून्य तथा गुणांकों में संबंध। तो देखिए आपको जब मैंने द्विघात बहुपद बताया था तो आपको बताया था शून्यकों का योग। तो पहले हम शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, इसको समझिएगा। शून्य हमारा आया है 2√3 प्लस 2/√3, इसका हम एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। तो देखिए इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा प्लस 2, तो आपका हो गया 8/√3। ध्यान से समझिएगा, 8/√3 है। आपको ये बताया गया था शून्यकों का योग, यह था माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे ध्यान देना, माइनस x का गुणांक। देखिए x का गुणांक कितना? 8। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो माइनस 8/√3। देखिए इसमें कोई अंतर तो नहीं है, तो ये आपका संबंध आ गया। फिर हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल आपका हो जाएगा 2√3 गुणे 2/√3। तो ये आपका गुणनफल हो गया 4। लेकिन मुझे शून्यकों का गुणनफल भी उसी संबंध से निकालना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखिए ये हो गया आपका, हम √3 काट नहीं गए, 4√3/√3
4√3 देखिए 4√3 आपका क्या अचर पद, तो आपका हो गया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो हमको बताया गया था। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी में आगे हम और सीखते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इस तरह के ले लेते हैं जिसमें हम आसानी से शून्यकों के गुणांकों में जो संबंध होता है उसके अनुसार कुछ मान लो प्रश्न दिए हैं। जैसे आपका प्रश्न इस प्रकार दे दिया, इन्होंने कहा के या ए कोई एक स्मॉल एक अज्ञात राशि इस तरह ले ली जिसमें आपसे पूछ दिया जाए कि इस मान के लिए शून्यकों में यह संबंध है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 6 है, के शून्यकों का गुणनफल 6 है, गुणनफल 6 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ से केवल आपको यह ध्यान देना है कि शून्यकों का गुणनफल होता क्या है। देखिए शून्यकों का गुणनफल आपको भी पीछे बताया था, गुणनफल होता अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस आपको इसी में रखना है शून्यकों का गुणनफल। देखिए गुणनफल हमारे में दिया 6, अचर पद हमारे सवाल में दिया के, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, तो देखिए के बराबर आपका 18। बहुत ही सरल है। इसी तरह एक क्वेश्चन आप करेंगे, के किस मान के लिए समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x के माइनस 12 के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग 12 है। तो इसमें आपको क्या करना, शून्यकों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक हो गया आपका 2k बटे एक्स स्क्वायर गुणांक ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसको स्वयं कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसी में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आपको शून्यकों के गुणांकों में संबंध निकालना है, और ये सवाल बोर्ड परीक्षा में कई बार आया। जैसे देखिए आपको इन्होंने कहा द्विघात बहुपद, जैसे सवाल नंबर मैंने 3 ले लिया, द्विघात बहुपद आपका मानक समीकरण दिया स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। के शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो इन्होंने कुछ चीजें पूछी है। जैसे इन्होंने पहला मान पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा पूछा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तीसरा आपसे पूछ दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, चौथा आपसे पूछ दिया अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इस तरह के आपसे मान पूछ दिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा मूल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो हम जानते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का समीकरण। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर। हमको सारे मान, जो भी मान पूछे वो आपको इन दोनों समीकरणों की सहायता से फाइंड आउट करनी। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, यानी जो भी मान पूछा हुआ है वो मुझे इन्हीं की सहायता से निकालना। तो देखो मैं फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए इसमें मैंने अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा जोड़ दिए और 2 घटा दिए, यह इतना मान हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ ध्यान ये देना, देखो अब ये हमारा
अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास रखा है, अल्फा गुणे बीटा का मान रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए का स्क्वायर माइनस 2c बटे ए। तो फाइनली ये आपका हो गया बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बटे ए। चाहे तो एलसीएम ले लें, अगर हमने एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर आया, तो बी स्क्वायर माइनस ए का भाग देंगे तो 2ac, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट जैसे दिया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको आप सबसे पहले लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा का मान नहीं है। इस पॉइंट को समझना, कई बार केवल अल्फा माइनस बीटा पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, इसको आप लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप होल स्क्वायर खोल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि मुझे प्लस बनाने के लिए 2 अल्फा बीटा आपका प्लस का होता, तो अपनी तरफ से मैंने 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया, 2 घटा दिया, तो यह जो जुड़ा है वो इसके साथ आपका बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये पहले से था, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 4 अल्फा बीटा। देखिए ये सारे मान हमारे पास मौजूद है, आप इन मानों को रख सकते हैं। इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको एलसीएम लेकर आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे द्विघात समीकरण के जो अनुप्रयोग हैं, इस तरह के सवाल।